बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप मुझे कंफर्म वालेकुम। करेंगे आपको आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है आप। ओके, हम ये सेशन रिकॉर्ड भी कर रहे हैं ताकि वो स्टूडेंट जो किसी वजह से सेशन में ज्वाइन नहीं कर पा रहे या इंटरनेट की वजह से या किसी और वजह से, तो वो एक रिकॉर्डेड सेशन जो है उसका लिंक भी हम उनको भेज देंगे। तो ठीक आज के है। इस सेशन में हम इन एंड आउट इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनको देखेंगे। इस कोर्स में हम माइक्रो प्रोसेसर और इंटरफेसिंग और उससे लिंक जो डिटेल्स हैं उनको स्टडी कर रहे हैं। तो इस कोर्स में हम कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं, अगर एक क्विकली उसको रिफ्रेश कर लें। Audionic, the sound master. बेटा म्यूट कर लीजिए आप अपना, म्यूट कर लें स्टेटस, ताकि जो है वो डिस्टरबेंस ना हो। यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी हो रही है। चैप्टर 1 में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। इसमें हमने जो है वो माइक्रो प्रोसेसर की डेफिनेशन, उसका फंक्शन और कंप्यूटर सिस्टम में क्या टास्क वो करता है, प्राइमरली हम इस चीज़ को फोकस कर रहे थे। इसके साथ साथ जो है वो हमने कंप्यूटर के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, इनपुट आउटपुट और प्रोसेस या प्रोसेसर, इन चीज़ों को स्टडी किया था विद द हेल्प ऑफ ए ब्लॉक डायग्राम। इस कोर्स के हवाले से एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट शेयर की गई थी वो ये थी कि डायग्राम्स, जो कि बेसिक डायग्राम्स हैं, दे आर वेरी नेसेसरी एंड दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। अंडरस्टैंडिंग के लिए तो है ही, लेकिन जो ब्लॉक डायग्राम्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ ऑब्जेक्टिव नंबर 4 में लिखा हुआ है, ड्रा द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम एंड द एक्सप्लेन पर्पस ऑफ ईच ब्लॉक। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस एक चैप्टर के हवाले से। दूसरे चैप्टर की तरफ चलते हैं। ओके, इस चैप्टर में जहाँ माइक्रो प्रोसेसर और उसकी आर्किटेक्चर का जिक्र किया गया है, इस चैप्टर में हमने सीखा कि जो माइक्रो प्रोसेसर की इंटरनल मेमोरी है वो, उसको किस तरीके से लेबल किया गया है, यानी उसकी नेमिंग स्कीम क्या है और किस तरीके से हम उसको यूज करते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन डायग्राम जो है वो इस फिगर 2.1 है, जिसमें कि जो रजिस्टर, जो प्रोग्राम विजिबल रजिस्टर है, जो कि प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम कोड के अंदर इन रजिस्टर्स को यूज कर सकता है, उन रजिस्टर्स को यहाँ लिस्ट किया गया। तो इसकी मदद से हमने जाना था कि विद द हेल्प ऑफ वेरी फ्यू रजिस्टर्स, जो माइक्रो प्रोसेसर चिप है और माइक्रो प्रोसेसर बेस सिस्टम है, दे वर्क वेरी एफिशिएंटली और बहुत सारी ऐसी मुश्किल टास्क जो हैं वो भी वो इजीली परफॉर्म कर लेते हैं। इसके बाद हम थर्ड चैप्टर पे थे। हम तमाम चैप हमने तमाम चैप्टर्स को स्टडी नहीं किया, तमाम कंटेंट्स को स्टडी नहीं किया, क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जो प्रोग्राम है, उसमें हम इन सारी चीज़ों को, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इनको हम उस अंदाज में नहीं पढ़ सकते। हमें
उतना जानना है जितना हम एक अंडर ग्रेड प्रोग्राम के जो हमारी कोर्स आउटलाइनर्स को उसके टॉपिक्स को फुलफिल कर दे। तो इस तीसरे चैप्टर के हवाले से जो हमने चीज जानी वो ये थी कि जो तीन बेसिक, यानी ये जो रजिस्टर, इमीडिएट और डायरेक्ट, तीन बेसिक टाइप जो हैं डेटा एड्रेसिंग मोड्स की, उनको हमने स्टडी किया था। और इसके साथ साथ हमने एक कंप्यूटर सिमुलेशन इन्वायरमेंट जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया था। और इस इन्वायरमेंट के अंदर हम इन रजिस्टर, ये कुछ जो इंस्ट्रक्शंस हैं और जो कोड ब्लॉक्स हैं इस किताब के अंदर, उनको हमने देखा था कि सिमुलेट कैसे करते हैं। आज भी इसी सेशन को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। और जो लास्ट एग्जांपल हमने की थी वो इसी चैप्टर की एक फिगर थी। अगर थोड़ा सा मैं उस फिगर पे ले जाऊं तो फिगर 3.3 जो है इसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें जो इंस्ट्रक्शन मौजूद है, इस इंस्ट्रक्शन को हम जो है वो अ, आसानी के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। शायद जरा कंफर्म करें, ये वाली डायग्राम थी या 3.4 थी? आई थिंक ये वाली डायग्राम। ओके। मदीहा शाहद भी एंटर होना चाह रही, लेकिन उन्होंने अपने नाम के साथ जो है सीएमएस आईडी नहीं लिखा। एक मिनट मैं रिमाइंड करवा दूं कि सीएमएस आईडी जो है उसके साथ ही एंटर हो पाएंगे। ओके, तो दिस वाज द लास्ट डायग्राम जो हमने जो है वो एक प्रोग्राम, छोटे से प्रोग्राम की मदद से एग्जीक्यूट की थी। और मैंने कहा था कि इसका एक वो स्क्रीन, एक तस्वीर खींच के फोटो एक शेयर कर दें ताकि स्टूडेंट्स जो है इस चीज़ को भी रियलाइज, याद रखें थोड़ा सा कि ये चीज़ हम कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, कोई सवाल है ये अब तक जो हम पढ़ चुके हैं उसके हवाले से? जी शाहजेब, आप कोई सवाल करना चाहेंगे? स्टूडेंट, आपको माइक कनेक्ट करना पड़ेगा अगर आप कोई सवाल करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके माइक जो है वो कनेक्टेड नहीं है। अगर आप माइक कनेक्ट करेंगे तो आप कोई क्वेश्चन पूछ सकेंगे, या आप चैट में अपने क्वेश्चन जो है वो लिख दें ताकि हम उनका आंसर कर सकें। इस सेशन को हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं ताकि जो स्टूडेंट अटेंड नहीं कर पाए किसी वजह से, वो भी इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो देख सकें। अब हम आज के सेशन की तरफ जाएंगे, जिसका जो है वो हम इन एंड आउट जो इंस्ट्रक्शन है उसको हमने समझना है, और आज के दिन में उसी की हमने सिमुलेशन भी करनी। ये बुक के अंदर जो है ये हमारे पास पेज नंबर 138 है। अगर आप देखें तो पेज नंबर 138 है बुक का। इसमें इन और आउट इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया गया। जब हम माइक्रो प्रोसेस, इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर लूं बेटा, एक मिनट जरा, और ये जरा मैं इसको एडजस्ट कर लूं ताकि ये थोड़ा सा विजिबल अच्छे अंदाज में हो। ओके, अब ठीक है। तो इन एंड आउट इंस्ट्रक्शंस असेंबली लैंग्वेज में वो कीवर्ड्स हैं
इन कीवर्ड्स की मदद से जो है वो डेटा जो मेमोरी है उससे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर और इसी तरीके से आउट इंस्ट्रक्शन से जो रिजल्ट यानी आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट्स जनरेट होंगे उनको हम आउट इंस्ट्रक्शन की मदद से जो है वो माइक्रो प्रोसेसर से बाहर मेमोरी में कॉपी कर सकते हैं। अब इन इंस्ट्रक्शन की एग्जांपल्स जो है वो कुछ इस तरीके से दी हुई है। ये जो आपको टेबल 418 नजर आ रहा है इसमें अगर आप देखें तो कुछ एग्जांपल्स इन इंस्ट्रक्शन की दी हुई है और कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो आउट इंस्ट्रक्शन की दी हुई है। अब पहली जो लाइन है इसकी हम बात करते हैं। ये असेंबली लैंग्वेज का कॉलम है यानी असेंबली लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शन है और जो उसके अगेंस्ट ऑपरेशन होगा उसका कॉलम ये राइट साइड में मौजूद है। और पहला जो रिकॉर्ड है या जो रो नंबर 1 है इसकी हम बात कर रहे हैं। अगर इस इंस्ट्रक्शन को देखें तो इसका जो कीवर्ड है वो इन है जो कि इनपुट को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से जो आगे अगर आप देखें तो हमारे पास लिखा हुआ है कि एल रजिस्टर यानी जो रजिस्टर ए है उसकी लो बाइट का जिक्र हो रहा है और आगे एक P8 लिखा हुआ है। P8 से मुराद जो है वो यहाँ एक पोर्ट का एड्रेस है। जिस तरह हम सी लैंग्वेज में एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंटीजर ए, तो जो कंप्यूटर है वो क्या करता है कि पीछे बैकग्राउंड में ए के नाम से एक मेमोरी लोकेशन जो है वो रिजर्व कर लेता है जिसकी टाइप इंटीजर होती है। इसी तरीके से ये P8 जो है ये भी हमने डिफाइन किया हुआ है, ये एक मेमोरी लोकेशन है। जैसे आमतौर पे जो प्रिंटर है पैरेलल पोर्ट प्रिंटर, जो प्रिंटर है उसको आमतौर पे पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसी तरह पोर्ट को भी पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो सी पोर्ट होती है ये प्राइमरीली वहां से ये पोर्ट का जो नाम है ये आया। पोर्ट आईओ के लिए जो है जो एड्रेस होता है उसको आमतौर पे इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट कहा जाता है। उम्मीद है आपने माइक्रो कंट्रोलर में ये चीजें सीखी होंगी कि देयर इज अ पोर्ट ए, देयर इज अ पोर्ट बी एंड दिस पोर्ट हैज मैनी पिंस इनसाइड। आमतौर पे 8 पिंस होती हैं, 0 से लेके 7 तक लेबल होती हैं। और शायद थोड़ा सा कंफर्म करें, आपने माइक्रो कंट्रोलर में पोर्ट के बारे में जाना है? जी सर, डिजिटल और एनालॉग दोनों के बारे में जाना है, उसको इनपुट आउटपुट। तो ये उसको स्पेसिफाई करने का एक तरीका है। अच्छा, इसके बाद जो एक चीज याद रखनी है वो ये है कि जो इंस्ट्रक्शन के अंदर रजिस्टर यूज होगा इनिशियली जो है वो ए रजिस्टर ही यूज होगा। अगर आप देखेंगे यहाँ ये जो 6 एग्जांपल्स दी हुई हैं इन 6 एग्जांपल्स में रजिस्टर ए ही यूज हुआ है। अब ए की लो बाइट यूज हुई है, एक रजिस्टर 16 बिट यानी 2 बाइट्स 16 बिट में यूज हुआ है, इसी तरीके से 32 बिट में यूज हुआ है और यही एग्जांपल्स पे रिपीट हुई हैं एक और कॉन्टेक्स्ट में। तो पहले पहली 3 लाइनों की बात कर लेते हैं। इन फर्स्ट 3 इंस्ट्रक्शन जो एल 8 बिट ये रिप्रेजेंट करेगा कि जो डेटा है वो जो पोर्ट 8 पे लिखा हुआ है उस एड्रेस पे उसने कॉपी होना है एल रजिस्टर के अंदर और उसके जो नंबर ऑफ बिट्स हैं वो 8 हैं क्योंकि एल में 8 बिट का नंबर ही आ सकता है। इसी तरीके से ये आगे लिखा हुआ है 8 बिट्स आर इनपुट टू रजिस्टर एल फ्रॉम इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट P8। ठीक है, तो ये रजिस्टर जो है एल रजिस्टर एग्जीक्यूशन के बाद इसके अंदर हमारे पास वो जो है वो डेटा मौजूद होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में भी वही इंस्ट्रक्शन है लेकिन अब जो डेटा है वो 16 बिट्स का है। उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखें वो भी ए रजिस्टर को यूज कर रही है लेकिन उस सूरत में जो डेटा का साइज है वो 32 बिट का।
तो ये इंस्ट्रक्शन के अंदर ही ये से ही पता चल जाएगा माइक्रो प्रोसेसर को कि ये कितने बिट का डेटा आना है। अब इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, जो 3 इंस्ट्रक्शंस हैं। इन 3 इंस्ट्रक्शंस में अगर आप देखें तो अब जो पोर्ट का एड्रेस है वो डीएक्स रजिस्टर में बताया गया है। यानी डीएक्स रजिस्टर जो है इसके अंदर पोर्ट का एड्रेस मौजूद है। देखिए तीनों केसेस में डीएक्स रजिस्टर ही यूज हुआ है। डीएक्स रजिस्टर जो है ये एक डेटा रजिस्टर है जो कि इन तीनों इंस्ट्रक्शंस में यूज हुआ है। और अब जो है जो रजिस्टर है इसके अंदर जो डेटा आएगा 8 बिट का, वो इस एड्रेस से आएगा। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उसमें भी डीएक्स यूज हुआ है, लेकिन अब डेटा का साइज जो है वो 16 बिट होगा। और थर्ड इंस्ट्रक्शन जो इन इंस्ट्रक्शन है उसमें भी अगर आप देखें तो 32 बिट्स जो है वो ए रजिस्टर में आएंगी। हम अपनी सहूलत के लिए ए रजिस्टर ही बोलेंगे, लेकिन जो लिखा हुआ है अगर आप देखें तो ए एल यानी ए रजिस्टर की लो बाइट लिखा हुआ है, जो कि एक बाइट 8 बिट के बराबर होती है। ए एक्स जो कि 2 बाइट का रजिस्टर है और इसमें लो और हाई दोनों बाइट्स होती हैं। और लेकिन हम इसको कहे ए ही रजिस्टर रहे हैं अपनी सहूलत के लिए, कि हमें पता है कि ये ए रजिस्टर है। इसी तरीके से ई ए एक्स है जो कि एक 32 बिट का रजिस्टर है, लेकिन हम अपनी सहूलत के लिए इसको ए रजिस्टर ही कह रहे हैं। और इसका जो साइज है वो बताएगा कि कितनी बिट्स जो है वो डेटा में मौजूद हैं। अगर हमने इन इंस्ट्रक्शन को सीख लिया है तो आउट इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट भी यही है, सिर्फ और सिर्फ जो सोर्स और डेस्टिनेशन है वो चेंज हो जाएंगे। जैसे पहली आउट इंस्ट्रक्शन को अगर हम देखें तो इसके अंदर जो 8 बिट की इंफॉर्मेशन एएल रजिस्टर में पड़ी हुई है वो जो है वो आउटपुट हो जाएगी या कॉपी हो जाएगी P8 इस मेमोरी एड्रेस पे। और ये मेमोरी एड्रेस एक आउटपुट पोर्ट का है। जिस तरह माइक्रो कंट्रोलर में आपने पोर्ट ए पढ़ा है, तो यहाँ पे इसका नाम जो है उन्होंने पोर्ट या P8 दिया है। इसी तरीके से ये 3 इंस्ट्रक्शंस हैं जिसमें जो है वो बताया गया है कि एक फिक्स एड्रेस जो हमने डिफाइन किया था। इसी तरीके से नेक्स्ट जो जो आखिर में 3 इंस्ट्रक्शंस हैं उनमें जो पोर्ट का एड्रेस है वो डीएक्स रजिस्टर में दिया हुआ है। यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी मैं रिमाइंड करवाना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स को कि देखिए ये जो कंप्यूटर सिस्टम है या माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम है ये एक बाइनरी सिस्टम है और इसको हम डिजिटल सिस्टम भी कहते हैं। इसके अंदर जितनी भी प्रोसेसिंग है वो बाइनरी नंबर्स में या 0 और 1 की फॉर्म में ही होती है। अब चूंकि ये इस चीज के ऊपर ये लिमिटेड है, तो जो भी हम डेटा इनपुट करेंगे इसके अंदर और जो आउटपुट के तौर पे लेंगे वो तो हमारी लैंग्वेज में होगा, लेकिन ये प्रोसेस उसको बाइनरी फॉर्म में ही करेगा। तो इसके अंदर जब हम ये इंस्ट्रक्शंस जो है उनको रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो वो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो पहले बाइनरी में कन्वर्ट होगी और उसके बाद फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी। अगर ये चीज समझ में आ गई है तो अब हम जो है इससे लिंक एक सिमुलेशन की तरफ जा सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपसे मैं कंफर्म करता हूँ कि आपको ये जरा मुझे एक्नॉलेज कर दें कि आपने को ये चीज समझ में आ गई है। जी सर आ गई। ये कुछ और स्टूडेंट भी मौजूद हैं, अगर वो भी इनपुट देना चाहें तो ये बेटा आप लोग भी इनपुट दे सकते हैं। ओके, आपके पास चैट का ऑप्शन भी है, आप उसमें अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। और इसके बाद जब आप रिकॉर्डिंग देख लेंगे और खुद से भी ये सिमुलेशन के कुछ स्टेप्स कर लेंगे तो उसके बाद आप जो है मजीद जो है वो कर सकते हैं। अब हम सिमुलेशन की तरफ जाएंगे।
सिमुलेशन का सॉफ्टवेयर जो है उसको हम यूज करना चाहेंगे। ये मैंने अपने सिस्टम पे भी इंस्टॉल कर लिया है। अब हम इसकी एग्जांपल्स में जाने जाएंगे, और इसकी एग्जांपल में एक सिंपल आईओ की एग्जांपल है, उसको हम देखेंगे। जब हम इस सिंपल आईओ की एग्जांपल को देखेंगे तो इसमें हमें सबसे पहले जो है वो कमेंट्स नजर आएंगे। असेंबली लैंग्वेज में कमेंट्स जो है वो सेमीकोलन से स्टार्ट होते हैं। सेमीकोलन के बाद जो भी लिखा जाएगा ये प्राइमरली जो है वो कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा। तो मैं थोड़ी देर के लिए इन चीजों को हटा रहा हूं ताकि हम कोड पे फोकस कर सकें। आपके पास ये सॉफ्टवेयर मौजूद है और आप इस सॉफ्टवेयर को अपने पास इंस्टॉल करके और एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ लाइंस जो है वो इसने अपने प्री डिफाइंड फॉर्मेट में एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसको, इसका नाम उसने सिंपल डॉट एक्सी रखा हुआ है, इसको एग्जीक्यूट करेगा। अभी हम देख लेंगे कि वो क्या चीज है। सेकंड जो ऑप्शन है ये भी इसका प्रोग्राम कोड का हिस्सा नहीं है। इसी तरीके से ये जो नेम लिखा हुआ है सिंपल, ये भी प्रोग्राम कोड का हिस्सा नहीं है। लेकिन ये तीन चीजें जो हैं ये उस इन्वायरमेंट को प्रिपेयर करेंगी जिसके ऊपर ये कोड रन होगा। अब हम लाइन नंबर 7 पे आते हैं, जो जहां से हमारा कोड जो है वो उसकी डिस्क्रिप्शन और कोड स्टार्ट हो रहा है। राइट बाइट वैल्यू 0A7 हेक्साडेसिमल इनटू द पोर्ट, और पोर्ट का नंबर अगर आप देखें तो वो दिया हुआ है 110। अच्छा, यहाँ हम थोड़ा सा एहतियात करेंगे क्योंकि जो हेक्साडेसिमल वैल्यूज हैं और जो डेसिमल नंबर्स हैं, क्योंकि डेसिमल नंबर्स हम जानते हैं तो हम इसको पोर्ट 110 कह सकते हैं, इसी तरीके से पोर्ट 112 कह सकते हैं। लेकिन जहाँ हेक्साडेसिमल नंबर आ जाएंगे तो वहां चूंकि ये डिफाइन नहीं है कि इनको कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा, इसलिए हम इस नंबर को बोलेंगे 0A7 हेक्साडेसिमल। ये हमें एहतियात करनी पड़ेगी ताकि जो है ना वो चीजें मिक्सअप ना हो। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ 1234 हेक्साडेसिमल लिखा हुआ है, इसको हम 1234 हेक्साडेसिमल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हेक्साडेसिमल के अंदर ये चीज डिफाइन नहीं की गई कि इस चीज को हम कैसे पढ़ेंगे। हाँ, डेसिमल में हमने इसको डिफाइन किया हुआ है, और यहाँ हेक्साडेसिमल के लिए हम इसको पढ़ेंगे 1234 हेक्साडेसिमल, ताकि कोई कंफ्यूजन हमारे जहन में ना हो। अब पहली इंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। पहली इंस्ट्रक्शन लाइन नंबर 8 पे लिखी हुई है, और इसमें अगर आप देखें तो लिखा हुआ है मूव AL, और आगे लिखा हुआ है 0A7 हेक्साडेसिमल। तो AL जो रजिस्टर है इसके अंदर एक वैल्यू 0A7 हेक्साडेसिमल जो है ये लिखी जाएगी, जो कि 8 बिट या A7 जो है वो हमारे पास रजिस्टर ए की लो बाइट में आ जाएगा इसको एग्जीक्यूट करने के बाद। अब उसके बाद हम देखें तो लाइन नंबर 9 पे आउट इंस्ट्रक्शन आ रही है। आउट इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है, ये एक इसमें सोर्स आएगा, सबसे पहले सोर्स होगा। उसके बाद जो है वो हमारे पास एक एक सोर्स होगा और एक डेस्टिनेशन होगी। डेस्टिनेशन हमारे पास 110 है जो कि पोर्ट नंबर है, और सोर्स जो है यानी जहाँ डेटा मौजूद है वो हमारे पास AL। तो जो डेटा AL में लिखा हुआ है AL रजिस्टर के अंदर 0A7 हेक्साडेसिमल, वो कॉपी हो जाएगा 110 पोर्ट के ऊपर। ये दो इंस्ट्रक्शन अगर हमारी समझ में आ गई हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं, इन दो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। इसके बाद एक सवाल और, उसका मैं जवाब दूंगा कि हमने डेटा को यानी 0A7 हेक्साडेसिमल को डायरेक्ट पोर्ट के ऊपर क्यों नहीं भेजा, यानी इंस्ट्रक्शंस क्यों ये दो इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये हमने क्यों यूज किए हैं, हम इसको एक सिंगल इंस्ट्रक्शन में क्यों नहीं किया। अब हम इसको इमुलेट कर रहे हैं। जब हम इसको इमुलेट करेंगे, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को एडजस्ट कर लूं।
तो हमारे पास एक छोटी सी जो डायलॉग बॉक्स है ये ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर सिंपल आईओ टेस्ट ऊपर लिखा हुआ होगा, और इसके अंदर जो है वो राइट बाइट टू पोर्ट 110, राइट वर्ड टू पोर्ट 112 यानी 112। ये तो डेसिमल में लिखा हुआ है, इसको हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। और नीचे जो है उनके डिस्प्ले दिए हुए हैं। अभी हमने प्रोग्राम को रन नहीं किया, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं किया, जो कि हमारा मकसद जो है वो इन दो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना है, जो हमें राइट साइड में नजर आ रही है, मूव AL0A। थोड़ा मैं मजीद एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि ये भी हमें नजर आ जाए। स्क्रीन थोड़ी छोटी होगी, लेकिन जब आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो उसमें इंशाल्लाह आपको नजर आ जाएगा। पहली इंस्ट्रक्शन मूव AL0A7 हेक्साडेसिमल, दूसरी इंस्ट्रक्शन आउट 110 110 AL। सबसे पहले मैं, चूंकि यहाँ ऑप्शन मौजूद है तो मैं यहाँ कुछ लिखना चाहूंगा। ये एक बाइट साइज पोर्ट है, जिसके अंदर मैं 0 से लेके 127 तक कोई भी वैल्यू लिख सकता हूँ। तो मैं इसमें लेट से 12 लिख देता हूँ। अब 12 जो है ये हेक्साडेसिमल में सी बनता है, सी हेक्साडेसिमल, तो वो नीचे लिखा हुआ आ जाएगा। अगर मैं 120 लिख दूं, आगे एक जीरो भी डाल दूं, तो वो 7 8 हेक्साडेसिमल जो है वो लिख देगा। अब चूंकि ये एक बाइट में है तो मैं यहाँ कुछ और भी इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 100 लिख दूं, तो ये मैं डेसिमल में लिख रहा हूँ, और ये उसको हेक्साडेसिमल में आगे रीड करके पोर्ट 110 पे डिस्प्ले करवा रहा है। ये इसने एक छोटा सा टेस्टिंग के लिए दिया ताकि हम इसको टेस्ट भी कर सकें। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लेट से 1 2 3 4 लिखता हूँ और 4 5 तक लिख देता हूँ, तो ये एक डेसिमल वैल्यू है। इसको वो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके पोर्ट 112 पे लिख रहा है। अब हम एक काम ये करते हैं कि हम अब प्रोग्राम की तरफ चलते हैं और इन दो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने जा रही है वो AL0A7 हेक्साडेसिमल। इस वक्त AL के कंटेंट्स 00 हैं। जब हम इसको सिंगल स्टेप करेंगे तो AL के कंटेंट्स जो है वो A7 बन जाएंगे। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ A7 लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो जो A7 लिखा हुआ है इसको पोर्ट 110 पे भेज देगी, और ये यहाँ पोर्ट 110 यहाँ मौजूद है, और यहाँ पे हमें A7 लिखा हुआ नजर आना चाहिए। जब हम इसको सिंगल स्टेप करेंगे तो इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पे A7 हेक्साडेसिमल हमें लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरीके से हमने दो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना सीखा, और इस सिमुलेटर की मदद से हमने ये जाना कि एक जो उसने एग्जांपल दी हुई है उसकी मदद से हमने ये ऑपरेशन जो माइक्रो प्रोसेसर बैकग्राउंड में कर रहा है, जो हमें नजर नहीं आ रहा, वो हमें विजुअलाइज करके हमें बता रहा है कि ये इस तरीके से जो है वो होगा। तो अब मैं दोबारा वापस मुक्त पे चलता हूँ ताकि आप, इसमें हमने इंस्ट्रक्शन जो है उसका जो पहला पार्ट है उसको एग्जीक्यूट करके देखा है, जिसमें एक फिक्स साइज पोर्ट 110 जो हमने उसका वो रखा हुआ है, पोर्ट का नंबर 110, वो उस पोर्ट के ऊपर जो है वो एक इन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके, सॉरी आउट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके देखा है। ये आउट इंस्ट्रक्शन है, इन इंस्ट्रक्शन अभी नहीं आई। इन इंस्ट्रक्शन जो है उसको भी हम देखते हैं कि वो कैसे हम इस प्रोग्राम में डाल सकते हैं। अभी सिर्फ आउट इंस्ट्रक्शन को देखा है, ठीक है, आउट इंस्ट्रक्शन। बेटा यहाँ कोई सवाल है आपके पास? सर बुक में पी के पोर्ट को पी से शो करा है कि ये पोर्ट हम यहाँ से एड्रेस दे रहे हैं, लेकिन पोर्ट में पी नहीं लिखा हुआ, तो इससे एड्रेस क्यों नहीं आ रहा? शाहजेब आपकी आवाज थोड़ी सी जरा कम थी तो जरा सुन नहीं पाए। सर बुक में पी से शो किया हुआ है पोर्ट नंबर, और यहाँ पे पी से शो नहीं किया हुआ, तो कोई एरर नहीं आ रहा है इसकी वजह
में अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अगर बुक का कोड कॉपी करके देखें तो उसको चलाएंगे तो एरर आएगा, ये कह रहे हैं? और क्योंकि पी लिखा हुआ है वहां पे, पोर्ट नंबर के हाँ साथ वो, पी भी लिखा हुआ है। जी जी, वो डिफाइन करना पड़ेगा पहले पी को, पहले पी को डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पी की वैल्यू जो है, P8 की जो वैल्यू है वो दी हुई है 110, 110 जो है ना, ये उसकी वैल्यू दी हुई है। मतलब P8 की जगह इन्होंने 110 लिखा हुआ है डायरेक्टली। यस यस यस, क्योंकि ये नंबर चाहिए होगा ना उसको। हम कोड में चेंज कर सकते हैं ताकि जो यहाँ पर P8 लिख देंगे, लेकिन P8 को पहले डिफाइन करना पड़ेगा। इसको एक काम करेंगे कि सही। इसकी एक छोटा सा कोड बना के मैं आपको भेज दूंगा ताकि आप उसको टेस्ट कर सकें। ठीक है ठीक सर, है, कर अब दो। हम थोड़ा आगे चलते हैं। इसी कोड के अंदर कुछ और भी लिखा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। और फिर ये सेशन का टाइम भी एक्सपायर हो रहा है। ओके, नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने जा रही है, अगर आप देखें लाइन नंबर 12 पे, 12 नंबर पे, मूव AX 1 2 3 4 हेक्साडेसिमल, 1 2 3 4 हेक्साडेसिमल AX पे मूव हो जाएगा, और AX जो है वो पोर्ट 112 या 112 नंबर पोर्ट पे आउट हो जाएगा। 112 नंबर पोर्ट ये है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूं तो ये अब मेरे पास दो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद ये यहाँ पे पहुंच गया है। असेंबली लैंग्वेज में ये कन्वेंशन है कि पहले हमें जो है वो, जो ए रजिस्टर है, क्योंकि वही आईओ के लिए यूज इनिशियली किया गया, तो ए एक्स रजिस्टर में डेटा को मूव करके उसको आउट किया जाता है, इसलिए ए रजिस्टर जो है वो हर जगह पे मौजूद है। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, वो ए एक्स में 0 को कॉपी कर देगी, और अब हम डेटा को रीड कर रहे हैं। अब ए एल रजिस्टर जो है उसके अंदर जो 110 पोर्ट पे लिखा हुआ है वो कॉपी हो जाएगा। ये अब इन इंस्ट्रक्शन की एग्जांपल है। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो A7 की वैल्यू जो है वो ए रजिस्टर में आ जाएगी। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो कि 21 लाइन पे लिखी हुई है, इसमें जो 112 पोर्ट पे लिखा हुआ है वो ए एक्स रजिस्टर में कॉपी हो जाएगा। अगर हमें यहाँ पे रजिस्टर तो ए रजिस्टर में 1 2 3 4 हेक्साडेसिमल जो है वो कॉपी हो जाएगा। अगर मैं कोई और वैल्यू करना चाहूँ तो वो मैं फिर यहाँ पे टाइप करके भेज सकता हूँ, लेकिन आप डायरेक्ट कोड पे टाइप नहीं कर सकते। उसके लिए उसने अलग से ये जो ऊपर दो लाइनें दी हुई है, इनकी मदद से आप कोड के अंदर जो है किसी वैल्यू को डाल सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे 100 वैल्यू लिख दूं, अब 64 हेक्साडेसिमल लिखा हुआ है। अब मैं प्रोग्राम को अगर रीलोड कर लेता हूँ, और रीलोड करने के बाद मैं दोबारा से उसी जगह पे चला जाता हूँ जहां से जो वैल्यू है वो इन होनी है। यहाँ से इन स्टार्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे वो 100 लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं 1000 लिख देता हूँ। अब वैल्यूज चेंज हो चुकी हैं। अब जब मैं सिंगल स्टेप करूंगा तो अब आप देखेंगे कि यहाँ वैल्यू 64 हेक्साडेसिमल आएगी ए एक्स, जो कि वो वैल्यू नहीं होगी। इसी तरीके से जब मैं नेक्स्ट स्टेप करूंगा तो अब ये जो 03E8 हेक्साडेसिमल लिखा हुआ है, ये वाली वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी। तो इस तरीके से हम एक एग्जांपल की मदद से इन और आउट इंस्ट्रक्शन जो है इसको हमने सीखा है। बेटा कुछ सवाल है आपका इस आज के इस लेक्चर के हवाले से तो आप पूछिए। ओके, ये तकरीबन सेशन खत्म हो रहा है, तो ये रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब चैनल पे अपलोड करके आप लोगों को भेज दूंगा। इसके साथ साथ जो है एक और एग्जांपल है, उसकी रिकॉर्डिंग भी बना के मैं आप लोगों को भेज दूंगा ताकि आप उसको और अच्छे अंदाज में समझ सकें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। ला-